आप सबका इस्तकबाल MKTV न्यूज पर। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कोरोना वबा जैसे ही फैलना शुरू हुआ तेलंगाना रियासत में, उसके पहले दिन से ही AIMIM कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस अपनी पूरी जी जान से ऑक्सीजन और इंजेक्शन जैसे रेमडेसिविर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कुल 24 घंटे रात हो या दिन हो, वो अपनी खिदमत आवाम के बीच अंजाम दे रहे हैं। AIMIM कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस का जबरदस्त कारनामा। हैदराबाद में AIMIM के ऐसे कॉरपोरेटर्स भी हैं जो आधी रात को आवाम के दरमियान रहते हैं। AIMIM कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस साहब और उनकी तमाम स्पेशल टीम जरूरतमंदों के लिए जब से कोरोना वबा शुरू हुई है तभी से ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स आवाम के बीच तकसीम कर रहे हैं। AIMIM कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस साहब के टीम से एडवोकेट यूसुफ लाला भी इस खिदमत में शामिल है और आवाम की मदद में हाजिर है। MKTV चैनल की टीम की जानिब से AIMIM कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस साहब के जज्बे को और कारनामे को सलाम है। MKTV के करेस्पॉन्डेंट मोहम्मद रौफ की खास कवरेज पेश है। हर अहम खबर से बाखबर रहने MKTV न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट MKTV न्यूज। MKTV चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए हम आज लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ है, कल से लॉकडाउन शुरू होगा 10 दिन का तेलंगाना रियासत में, लेकिन हम आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो इस कोरोना की महामारी में आवाम की खिदमत के लिए लगातार लगे हुए हैं। आपका ताल्लुक़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, जो चारनार के कॉरपोरेटर रह चुके हैं और इस वक्त भी कॉरपोरेटर हैं मजलिस बल्दिया हैदराबाद के, और अपनी खिदमत के ज़रिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया वो लायक तहसीन है। और हम ये लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ कि लोगों की खिदमत का ये वक्त है, और इनकी जो खिदमत हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जो लोगों को इस परेशानी के हाल में पहुंचा रहे हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि उन्हें इसका एक ख्याल कैसे आया और ये किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, बहुत मशकूर हैं हम MKTV चैनल की जानिब से कि आपने एक बेड़ा उठाया है कि जो इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत है उसके लिए आप आगे आए हैं। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका क्यों ख्याल आया, आप ऑक्सीजन क्यों सप्लाई करना चाहते हैं? एक्चुअली ये था कि एक बंगाली, एक 4 बंगाली सेना में मेरे वार्ड में, जो घांसी बाजार राइट में जो वार्ड है, उसमें 4 बंगाली बिल्कुल सीरियस थे। तो 2 गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए और 2 को जो है डॉक्टर सलाह दी थी कि ना तो आप घर में आइसोलेट होकर ऑक्सीजन का आप अगर लेते हैं तो आप ठीक होते हैं। तो वो बेचारे बिल्कुल ना भाई, तो उनके लीडर्स में से उनके लीडर्स में से मेरे को फ़ोन करेंगे, भाई सभी बात है इमीडिएटली ऑक्सीजन होना। तो उसके बाद से ऐसा होता गया, एक आध दिन के अंदर लोग को ना परेशान हाल ऑक्सीजन के लिए आते आ रहे थे। तो मैं बोला भाई है ना भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो फिर हमारी जो साथी मेरे जो हमारी वार्ड के जिम्मेदार है, वो लोग सब बोले कि नहीं भाई आने वाला वक्त जो है बड़ा ख़तरनाक रहेगा और लिहाजा इसमें हमको करना चाहिए। तो हम उस टाइम के ऊपर इमीडिएटली हम कि नहीं सिलेंडर का काम करना चाहिए। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन जो होते हैं, जो छोटे से उसके लिए हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पैसे के बेचारे परेशान रहते हैं, बहुत परेशान हाल है। हाँ, तो उनके लिए हम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना मेरे साथी दोस्त वगैरह तमाम सब मिलके 190 सिलेंडर तक हम लोग है ना परचेज करें। तो आपके पास मौजूद है 190 जो आप सर्व कर रहे हैं? जी, 190 सिलेंडर्स जो है हम बना पब्लिक के बीच में सर्व करते हैं। किस तरीके से आप ये देते हैं लोगों को? तो डेली हम क्या करते हैं कि जो पहले सिलेंडर जिसको दिए हैं वो रिफ़िल के लिए आते हैं। 30 to 35 सिलेंडर्स हमारे पास एवरीडे वापस आते हैं कि रिफ़िल करने के लिए, वो मुफ्त रिफ़िल करके देते हैं जी। और जो अल्लाह ने जिसको दिया वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आप खैर का काम कर रहे हैं, तो आप हम तो इस्तेदाद वाले हैं, अदा कर सकते हैं, वो अदा भी कर रहे हैं। उनको अदा करना भी चाहिए, अदा कर रहे हैं भी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बड़े अच्छे दिल से लोग आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं तमाम चीज़ें बिना बोले हमारे। हर कोई आदमी मेरे को फ़ोन करते हैं, दिन में कम से कम 2-3 फ़ोन तो आते हैं। तो इस 2-3 फ़ोन आते हैं, क्या आप सबको दे सकते हैं? सुनिए आप, 2-3 फ़ोन आते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कहता हूँ कि 2-3 फ़ोन आते हैं कि भाई सिलेंडर्स की ज़रूरत अगर आपके पास है तो क्या है, कैसा है तरीका, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। हम 190 का सिलेंडर तक अभी भी राइट ना, अभी 50-60 सिलेंडर्स हमारे ऑलरेडी बुकिंग में हैं, काम आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम जब देखते थे
कि लॉकडाउन जब पहला गुज़िश्ता लॉकडाउन जब हुआ 20 में, तो उस टाइम के ऊपर लोग राशन वगैरह के लिए बहुत वो करते थे। तो क्यों अचानक लगा था उस टाइम के ऊपर लॉकडाउन, तो उसमें राशन वगैरह लोग इंतज़ाम नहीं कर सकते थे तमाम चीज़, तो राशन वगैरह के ज़रूरत, तो उस टाइम पे हमने राशन का काम किया। उस टाइम पे मेटर्निटी हॉस्पिटल के अंदर है ना भाई दूध बन ब्रेड वगैरह का रात में जो लोग आउट पेशेंट के लोग जो रहते थे तो उनके लिए मतलब बड़ी तो इन तमाम चीज़ों से मेरे को थोड़ा सा वो लगा था कि नहीं ये टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। आपकी दूरंदेशी थी कि आपने ऑक्सीजन का काम शुरू किया। तो ये आपको कितने और कॉस्ट ज़्यादा आते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिलेंडर्स की ज़रूरत महसूस होती है क्या? नहीं, हर एक में हालांकि मैं ज़रा इस बारे में बड़ा वो था मेरे को कि ना मैं कभी भी फ़ोन बंद रखता था, मगर ये टाइम के ऊपर मेरे दोनों फ़ोन नंबर है ना, हर 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए किसी ना किसी मजबूर आदमी का फ़ोन आता है और बड़ी कोफ्त होती है जब हम उसकी फुलफिल नहीं कर सकते, उसको हम अरेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा तकलीफ होती है। तो हम इस बारे से सोच के हमने ऑक्सीजन का काम किया। मैं आपके चैनल से मैं कल से जो लॉकडाउन लगा है सुबह 10 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक का जो है ईद का सामना है, बहुत सारी दुश्वारी आएंगी, मगर हमको सबसे पहले हमको ये देखना है कि अपनी जान और माल जान कैसे सेफ रखें अपनी और अपने अहलिया अपने फैमिली वगैरह की, उनकी किस तरीके से इस बीमारी को रोका जाए कि हमको ये देखना ज़रूरी है कि हर 2 घंटे के अंदर किसी न किसी एक हमारे जान पहचान वाले का इंतकाल होता है। और ऐसे कई हैं जो दूसरे दिन 4-5 आदमी ऐसे मालूम होते हैं कि जैसा इंतकाल होता है। सारे मुल्क का हाल है, मगर मेरे शहर हैदराबाद की बात है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ना भी हमको सावधानी बरतना चाहिए, इस सादगी से मनाना चाहिए। हम आपके पास इतनी रात को जहमत देने इसीलिए आए, क्या हैदराबाद में भी जैसा आप बताए, मेरे शहर हैदराबाद में मुल्क की बात इसीलिए कर रहा था, तो क्या हैदराबादियों को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी ज़बानी, क्या ये हैदराबाद में भी सीरियस है, लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए या खुलेआम बग़ैर एहतियात के रहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि आप परहेज़ एहतियात तमाम चीज़ कोई भी इलाज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा दुआ और उसके बाद एहतियात करना ज़रूरी है, परहेज़ करना ज़रूरी है। और इस लॉकडाउन के अंदर इस महामारी में जो 1:10 मल्टीप्लाई कर रहा है डिजीज़ जो भी मतलब, तो हमको इसके अंदर एहतियात बरतना ज़रूरी है। हमको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, जितने हो सकते हैं हम जल्द से जल्द, क्यों हमारे पास 4-5 सेंटर हैं, तो वो लोगों की शिकायत यही है कि ना मुस्लिम लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं। एक ख्याल ये है कि वैक्सीन से बहुत प्रॉब्लम हो रही, कोई उससे सुलझने वाला नहीं है, आप क्या कहते हैं? सर ये सब मतलब है ना भी बेकार बातें हैं, क्यों वो तो अगर आप देखिए बड़े बड़े लोग मेरे खुद सदर ने लिया जी, तो अभी रमज़ान है, लोग एहतियात करे हैं, मगर हमको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है। वैक्सीनेशन होगा तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन के अंदर उसका जो डॉक्टर्स की आउटपुट आ रहा है हमें उसके अंदर आ रहा है कि आप सीरियसली डैमेज नहीं होते, 50-60% ना वो प्रोटेक्ट करता है कि आपके जो भी इन्फेक्शन जो आ रहा है उसका, तो उसको 50-60% है ना फर्स्ट डोज में वो करता है कवर, अगर सेकेंड डोज में तो 90% तक है ना भी। तो हमको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है कि डॉक्टर्स, और आप देखिए कोई भी दवा आती है, कोई सी भी एक छोटी सी खांसी बुखार की कोई सी भी एक दवा आती है तो डॉक्टर्स ही बनाते हैं, लोग के फ़ायदे के लिए बनाते हैं। तो वैक्सीन भी जब आई है, सारे लोग साइंटिस्ट काम किए हैं, हमको भरोसा करना चाहिए वैक्सीन के ऊपर। हर किसी को लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। एक होगा। दूसरी चीज़, अब लॉकडाउन के अंदर जो भी मास है, गैदरिंग नहीं करना है आपको। अब 2 दिन के नीचे एक ही दिन बाकी है कि हमको ईद के लिए जाने का है, सादगी से मनाएं भाई। आप जो अपने पास है उसी में ईद मनाई जा सकती है, ईद सादगी से मनाया जाए। जो भी प्रोटोकॉल है, जिस तरीके के लॉकडाउन के कानून है कि आप मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए। मस्जिदें भी अगर नमाज़ घर की मस्जिदों के बाद नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मस्जिदों में डिस्टेंस मेंटेन। मैं एक ख़ास मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके चैनल से। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग जो है जो फ़िरका परस्त ताकत है जी, जबकि ये कोरोना जो है, जो भी बीमारी है, ये काश कर देख कर पूछ कर तो नहीं आएगी। मगर आपको मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट में जो है सारी जिम्मेदारी आप पे थोपी गई थी जी। तो हमको तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि ना भाई नेशनल मीडिया एक चार मीनार की
इमेज बता के तमाम चीज़ कर रहे थे, वो हम पे थोपना चाह रहे हैं। हमको इससे बचना चाहिए। आज क्यों? इसलिए कि उन्हों मतलब हमारे कटघरे में ठहरे हैं जी। तो हमको ये मैसेज आपके चैनल से ख़ास तौर पे मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो मुस्लिम भाइयों के साथ, क्यों मुसलमानों को नाम लेके टारगेट किया गया, मतलब दैट टाइम कि आप तरकारी वालों के साथ, दूध बेचने वालों के साथ, कैसा लिबास, उनके साथ इतना सताया गया है कुछ बोल नहीं सकते। तो आज वो मौका देना नहीं है आपको, क्यों? हम बाशऊर है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और तमाम चीज़ हमारे साथ है। हम किस तरीके से पाकीज़गी मेंटेन करते हैं कि जब भी हदीसों से तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बयान है कि आपने कहना कि कभी कोई बीमारी आती है, कुछ आता है तो एहतियात करना, तो हम इन तमाम चीज़ों को अल्लाह दुनिया के सामने बताना चाहिए कि हम मतलब है ना भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अगर ये डॉक्टर्स और सलाहकार जितने भी हैं, ये पैंडेमिक ये जो भी आया है, उनकी बात को मानकर तरीके से हमको चलना चाहिए और हमारे को एक भी मौका उनके हाथ में नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो आज बैकफुट पे है। जितने भी मतलब ये जितने भी पिछले साल जिसने भी किया था, जिसने जो भी आज पूरे बैकफुट पे है, हमको मौका नहीं देना। ये ईद के वो कहीं भी कुछ ना कुछ करके बताएंगे कि ऐसा हुआ था उनके, तो हमको बताना करना चाहिए। और मैं अब रहा सवाल कि कल से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सिर्फ चंद घंटों के लिए वो ओके राइट है, अल्लाह लगाना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए कि आप देखिए, अगर अपन नाइट कर्फ्यू लगाए थे तो उसके अंदर परसेंटेज गिरा है, जो भी टेस्टिंग की अभी जो रिपोर्ट आ रही है तो उसके अंदर है ना भी परसेंटेज गिरा है। उससे भी और ख्वाबों में उससे भी ख्वाबों में आ सकता है, क्यों? ख्वाबों में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इलाज कर सकते हैं, एका दुक्का 2 4 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी है। तो आज देखिए मेरे पास है ना 1000 अगर सिलेंडर अगर होते तो 1000 सिलेंडर 1 घंटे में रिक्वायरमेंट है लोगों, समझे? तो अगर आप कंट्रोल में रहते हैं तो हम यही सादो सामान के साथ है ना काफ़ी होता है लोगों के लिए है ना। तो फिर और दूसरी चीज़ क्या, हम बाहर फिरते हैं, हम बिना मास्क के, बिना तमाम चीज़ों के बाहर फिरते हैं। बाहर फिरने के बाद हम क्या करते हैं, घर को जाते हैं तो मेरी माँ घर के बाहर नहीं निकलती, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब लोग घर के बाहर जाते हैं, हम जाके बता दीजिए। तो ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। और ना भाई, मैं ईद आ रही है तो ईद की मुबारकबाद तो बड़े धीमे तरीके से, साइलेंट तरीके से देना हो कि सारे आलम के मुसलमानों को, ख़ासतौर पर मेरे शहर के मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को भी, बहुत सारे हिंदू भाई भी बात करते हैं ईद के बारे में। तो उन तमाम लोगों को है ना भाई ईद की दिल की गहराई से मुबारकबाद है, ईद की मुबारक है। और आपके चैनल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने उन सवालों को मेरे से पूछा कि इसलिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कि हमको भड़काना नहीं है या किसी मिसगाइड करना नहीं है, मतलब सबको मिल के काम करना है। छोटे छोटे स्केल पे अगर हम काम करें, गली के एक जगह के, अब मेरे सामने से हम चौरस्ते पे 4 गलियाँ हैं, 4 गलियों के अंदर है ना भाई 40-40 मकान हैं। अगर वहीं के नौजवान, वहीं के एक ज़िम्मेदार उस तमाम लोग को देख लिए तो ये आगे नहीं जाती, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बहुत नुकसान हो रहा है, कि हम इकनॉमिकली नुकसान हो रहा है, बच्चे के एजुकेशन में इसमें नुकसान हो रहा है, तमाम चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं हम। तो क्यों ना हम के इसको के टोटली हम इससे ख़त्म करके फिर हम उस टाइम पे लौट जाके बच्चों का एजुकेशन हो, बहुत सारे नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाना चाहिए। तो हम अगर एहतियात करके मेडिसिन लेके, दवा वैक्सीनेशन लेके हम अगर जाते हैं तो हम अपने शहर के ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करें जैसी बात है कि हम एहतियात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन लगने दीजिए, कुछ भी लगने दीजिए जी, लॉकडाउन लगने दीजिए, कुछ भी लगने दीजिए। हम सिलेंडर अगर लॉकडाउन भी लगेगा तो हम आपके पास आपसे सिलेंडर लाएंगे, उसको रिफ़िल कराएंगे, अब तक पहुँचा और आपके घर तक पहुँचाएंगे। ये मेरा बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, ये ऐसे आप जो बातें सुन रहे थे, ये फील्ड पर काम करने वाले और ऐसे सीरियस पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन पे मौजूद है, अगर 1000 सिलेंडर भी आज यहाँ पर मौजूद, ज़रूरत इतनी है कि अगर 1000 भी मौजूद हो तो वो फौरी उनको ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जितनी मकदार में है, आप ये गौर कीजिए इस बात को कि इसकी अहमियत ये है कि इसको फैलने से रोकना ज़रूरी है, वरना इतना हाल बुरा हो जाएगा कि अभी हालात कंट्रोल में हैं और बेकाबू हैदराबाद के ना हो जाएं। ये इन सब की भी है और हमारे चैनल के ज़रिए ये आपको बता रहे हैं कि ये जो फील्ड पे यहाँ आपके सब साथी काम कर रहे हैं,
अपनी ज़िंदगियों के साथ, अपनी ख़ानदानों के साथ हम इनको दुआएं देते हैं कि वो अपने खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ रहें। लेकिन आज जो मैसेज मिला है, ये अपने आप को मुहतात रखें, लोगों से दूर रखें और अपने पूरे एहतियातात के साथ अपनी ईद मनाएं और इसको फैलने से रोकने में अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी और भी फ़आल लोगों से और अपडेट देते रहेंगे आपकी सेहत के लिए और आपकी अच्छाई के लिए। जो भी बातें आपको ज़रूरी होगी आवाम के लिए, इंशाअल्लाह हम पहुँचाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।